हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आधुनिक भौतिकी अर्थात मॉडर्न फिजिक्स, जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। परमाणु के नाभिक में होते हैं दोस्त, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये परमाणु के नाभिक हैं, इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। नाभिक का आकार होता है, तो नाभिक का आकार 10 के पावर -15 मीटर होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किए थे, तो जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी ने किए थे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किए थे, तो जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में किए थे। प्रोटॉन की खोज किसने की, तो गोल्डस्टीन ने 1886 ईस्वी में। लेकिन नामकरण किसने किए थे, तो रदरफोर्ड ने। किसने किए थे, तो रदरफोर्ड ने। नामकरण किसने किए, तो रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज किए थे चैडविक ने 1932 ईस्वी में। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम माइनस में। वही प्रोटॉन पे आवेश क्या होता है, तो 1.6 गुने 10 के पावर -19, जो यहाँ पे प्लस होता है, तो प्लस में होता है। न्यूट्रॉन का आवेश होता है, तो न्यूट्रॉन पे शून्य आवेश होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। पोजिट्रॉन की खोज किसने की है, तो एंडरसन ने। किसने किए थे, एंडरसन ने। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या 1 होती है, लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते, जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। किसी तत्व के परमाणु नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या। किसी तत्व की परमाणु संख्या जो होता है, परमाणु संख्या होता है जो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। अर्थात प्रोटॉन की संख्या बराबर हम कह सकते हैं कि परमाणु संख्या होता है। परमाणु में प्रोटॉन होते हैं कहाँ, तो नाभिक के भीतर, नाभिक के भीतर। इलेक्ट्रॉन वहन करता है, तो एक यूनिट आवेश वहन करता है। देखिए यहाँ पे आपको लाए हैं प्रोटॉन पे आवेश, तो प्रोटॉन पर आवेश द्रव्यमान और खोज करता है। तो प्रोटॉन की द्रव्यमान होता है 1.67 गुने 10 के पावर -27। ये जो दिया हुआ है केजी में, ग्राम में पूछेगा तो कितना होगा, -24 ग्राम। -24 ग्राम। प्रोटॉन पे द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.672 गुने 10 के पावर ग्राम में 24 और केजी में 27 होता है। प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है, तो 1.6 गुने 10 के पावर -19 से। खोजकर्ता कौन है, तो गोल्डस्टीन। कौन है, गोल्डस्टीन। प्रोटॉन पे सापेक्ष आवेश क्या होता है, तो +1। सापेक्ष आवेश कितना होता है, तो +1। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.108 या 109 भी कहीं मिलेगा, और 10 के पावर -31 kg, और ग्राम में -28 रहेगा पावर में। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे थॉमसन। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो जितना प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है उतने न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। इस पे कोई आवेश ना होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। खोजकर्ता कौन है, तो चैडविक। खोजकर्ता कौन है, तो चैडविक। पोजिट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.108 गुने 10 के पावर -31 kg, और आवेश वही 1.6 गुने 10 के पावर -19। खोज किसने किए, तो एंडरसन ने। किसने, एंडरसन ने। न्यूट्रॉनों पर आवेश क्या होता है, न्यूट्रिनो पर, तो द्रव्यमान उसका 0 होता है, आवेश 0। खोज किसने किए, तो पॉली नामक वैज्ञानिक ने। पाई मैसोन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का 274वां गुना धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों आवेश होता है। पाई मैसोन पे आवेश क्या होता है, तो धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होता है। खोज किसने किए, तो इकावा ने। किसने खोज के, इकावा ने। फोटोन का द्रव्यमान क्या होता है, तो 0। फोटोन पर आवेश क्या होता है, तो 0। खोज किसने किए थे, तो आइंस्टीन ने। किसने, आइंस्टीन ने। याद रखिएगा, याद रखिएगा। पोजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी कण है। पोजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी कण है। पाई मैसोन एक अस्थायी मूल कण है
इसका जीवन काल 10⁻⁸ सेकंड होता है। फोटोन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। फोटोन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। समस्थानिक उसे कहा जाता है वैसा तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान है, अर्थात समस्थानिक वे होते हैं जिनके परमाणु संख्या समान होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, यह टाइटेरियम, ड्यूटेरियम और प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये ट्राइटियम होता है, इसको ड्यूटेरियम कहा जाता है। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान होता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होगा परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, इसे समन्यूट्रॉनिक कहा जाता है। समन्यूट्रॉनिक किसे कहा जाता है, समन्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं दोस्त, तो वैसे दो तत्व जिनके न्यूट्रॉन की संख्या समान हो लेकिन उनका परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, समन्यूट्रॉनिक कहलाता है। ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो उसे क्या कहते हैं, तो समभारिक कहते हैं। मतलब दो परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या समान हो, परमाणु द्रव्यमान समान हो और इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो उसे समभारिक कहा जाता है। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान है, जिनके परमाणु क्रमांक समान है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो उसे समस्थानिक कहा जाता है। किसी तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं तो पोलोनियम का सबसे अधिक समस्थानिक है। किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं तो पोलोनियम का। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होते क्या कहलाते हैं, तो समस्थानिक कहलाते हैं। किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं तो पोलोनियम के। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होने क्या कहलाएंगे, तो समस्थानिक। प्रोटॉन की संख्या कहे चाहे परमाणु संख्या कहे दोनों समान ही होगा। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिक टूटने से प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। परमाणु बम आधारित है तो नाभिकीय विखंडन पे। परमाणु बम किस पे आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन पे। हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है, तो नाभिकीय संलयन पे, याद रखिएगा। हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है, तो नाभिकीय संलयन पे आधारित है। किसने सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था, तो फर्मी ने। सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया, तो फर्मी ने। सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आकी जाती है तो AKR विधि से, AKR चाहे KR विधि से मापी जाती है। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है कैसे किरणें, तो अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य पे ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो नाभिकीय संलयन द्वारा। ऋणात्मक आवेश होती है बीटा कण। बीटा कैसा कण है, तो ऋणात्मक आवेशित कण है। अल्फा कण के दो इकाई धनावेश होते हैं। अल्फा कण के दो इकाई धनावेश होते हैं। इनका द्रव्यमान बराबर होता है हीलियम के एक परमाणु के बराबर। हीलियम के एक परमाणु के बराबर। कोबाल्ट 60 विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। कोबाल्ट जो 60 है वह चिकित्सा में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि उसका उत्सर्जित होता है गामा किरणें का। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन के नियंत्रक रूप में प्रयोग किया जाता है तो कैडमियम या बोरोन का नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रण के रूप में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो कैडमियम या बोरोन का। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है, तो विखंडन अभिक्रिया द्वारा। परमाणु पाइल का प्रयोग होता है ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन के लिए। क्यूरी इकाई है तो क्यूरी इकाई है रेडियो एक्टिव धर्मिता का।
क्यूरी इकाई किसका है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता का। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन द्वारा। जीवाश्म की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग का। जीवाश्म की उम्र ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग का। परमाणु रिएक्टर है तो आणविक भट्ठी। परमाणु रिएक्टर है आणविक भट्ठी। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम विधि। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो गलित सोडियम का। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो गलित सोडियम का। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल द्वितीयों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में। मंदक के रूप में किस का प्रयोग किया जाता है? तो भारी जल। भारी जल का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो D2O होता है। निम्न तापीय इंजनों के अनुप्रयोग किया जाता है रॉकेट में। पुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए जाता है? तो एक्स किरणें। पुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो एक्स किरणें। एक्स किरणें मानव शरीर के किस भाग में पार नहीं कर सकती है? तो अस्थि में। एक्स किरणें मानव शरीर के किस भाग में पार नहीं कर सकती है? तो अस्थि में। एक्स किरणें की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जाती है? तो कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। नव अवशीकृत उच्च ताप अतिचालक क्या है? तो सिरेमिक ऑक्साइड। डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को क्या करता है? तो एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। डायोड वह युक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। डायोड से धारा कितनी दिशा में बहती है? तो एक दिशा में। डायोड से धारा कितनी दिशा में बहती है? तो एक दिशा में। सिलिकॉन क्या है? तो सेमीकंडक्टर अर्थात अर्धचालक। सिलिकॉन जर्मेनियम क्या है? तो अर्धचालक है। ट्रांजिस्टर के विरचन में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का। एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होता है क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अधिक होता है। कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो जर्मेनियम। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो बन जाता है बाह्य सेमीकंडक्टर, मतलब बाह्य अर्धचालक। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? बाह्य सेमीकंडक्टर। अर्थात पंच संयोजित तत्व आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी को डाला जाता है तो बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? तो होलोग्राफी द्वारा। लेसर बीम सदा होती है अपसारी बीम के द्वारा। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दीर्घिक हो क्या कहलाता है? तो लेसर। लेसर बीम का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आँख की जांच में। आँख की जांच में लेसर बीम का उपयोग होता है आँख की चिकित्सा में या आँख की जांच में कह सकते हैं। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाले तरंगे होती हैं सूक्ष्म तरंगे। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे होती है तो सूक्ष्म तरंगे। बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है तो लेसर द्वारा। किसके द्वारा? लेसर द्वारा। रडार के आविष्कारक कौन है? तो टेलर एवं यंग। रडार का उपयोग किया जाता है तो जहाज वायुयानों को ढूंढने एवं मार्ग निर्देशन करने के लिए। रडार का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो जहाज वायुयानों को ढूंढना एवं मार्ग निर्देशन करने के लिए। लेसर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीपन विकिरण। लेसर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीपन विकिरण। एक से रे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन ने। किसने किया था? रॉन्टजन ने। परमाणु बम का विकास किसने किया? तो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। परिक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? तो बर्न वॉन ब्राउन ने। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया दोस्त? तो एडवर्ड टेलर ने। एडवर्ड टेलर ने। ऑटो हान ने अणु बम की खोज किस सिद्धांत के आधार पर किया था? तो यूरेनियम विखंडन के सिद्धांत पे। ऑटो हान ने अणु बम का खोज किस सिद्धांत के आधार पर किया? तो यूरेनियम विखंडन के सिद्धांत पे। पहले तपायनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो जे.एन. फ्लेमिंग ने। तपायनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो जे. फ्लेमिंग ने। लेसर का आविष्कार किसने किया? तो टी.एच. मेमन ने। टी.एच. मेमन ने।
कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो बैबेज को। किसे माना जाता है? बैबेज को। ब्लैक होल सिद्धांत को खोज किसके द्वारा की गई? तो एस चंद्रशेखर के द्वारा।